राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद, सर्च ऑपरेशन यहां पर अब चलाया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है और यहां जिंदा बम, मौके पर सुरक्षा बल तैनात, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर तैनात। जैसलमेर भी आप जानते हैं राजस्थान का एकदम सरहदी जिला है ये, और यहां पर जिंदा बॉम्ब मिला है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला करने की नापाक कोशिश की जा रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा था। भारत ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया, और ऐसे में ये जिंदा बम तो बहुत मुमकिन है कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हूं, उसी के तहत ये जिंदा बम यहां पर मिला। ये भी अच्छा हुआ कर्नल दानवीर की इसकी जानकारी मिल गई है और वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मुस्तैद। और इस तरीके के ऑर्डिनेंस कई जगहों पर लिटर होगा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से पूरा आसमान रोशन था दुश्मन की तरफ से मिसाइलों के बैक ब्लास्ट को पूरा आसमान जो है बैक ब्लास्ट के चलते पूरा लिटअप था और उनको टारगेट किया जा रहा था अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स और गन्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली जो पेलोड होगा उसका, उन मिसाइल्स का या उन ड्रोन्स का, वो गिरा होगा और अनएक्सप्लोडेड है। तो ये एक इशू भी है और ये एक नॉर्मल चीज़ है लड़ाई, हर एक लड़ाई में। इसको लेकर जो सरहदी इलाके होते हैं वहां पर जो ये गांव या जो रिहायशी जगह होती है, उन लोगों को पहले से सेना की तरफ से जागरूक रखा जाता है। सेना की तरफ से जागरूक रखा जाता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बताता है कि कोई भी आपको अनयूजुअल ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको रिपोर्ट करा जाए। और यहाँ पे लोगों की जागरूकता काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। बॉर्डर एरिया है, तैनाती भी बड़ी पर्याप्त काफ़ी रहती है और यहीं पे नज़दीक, इसी इलाके के नज़दीक फील्ड फायरिंग रेंज भी है। तो ये काफ़ी यूज टू है इस चीज़ के लिए। तो कोई मतलब अभी तो वैसे भी जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई है तो लोग जो है वो और ज़्यादा सतर्क होंगे। कर्नल दानवीर जी बिल्कुल एकदम सतर्क होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी रात सोए नहीं है, वहाँ पर ब्लैकआउट रहा है, पूरी रात वहाँ पर धमाके होते रहे हैं। तो ऑब्वियसली बिल्कुल अलर्ट होंगे और सवेरे जो भी कोई अनयूजुअल चीज़ आसपास दिखी होगी उसको रिपोर्ट किया गया होगा। और अभी ये आर्मी की गाड़ी आ गई है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर्स के जवान हैं जो कि बॉम्ब को निष्क्रिय करेंगे। तो ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो वहां मौके पर पहुंची हुई है। जैसलमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक जिंदा बम मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहां सुरक्षा बलों की घेराबंदी और उस पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और जो वो जिंदा बम मिला है उसको निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस बड़ा किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा। और आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर्नल दानवीर ये हो रहा है कि साहब दिन की रोशनी में भी चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, मोहाली हो, वहां पर सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। आशंका पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई नापाक साजिश अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, सेना के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। वहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपके सारे मिसाइल्स और सारे ड्रोन्स उन्होंने ध्वस्त कर दिए और आपसे एक भी ध्वस्त नहीं किया हमारे इलाके में। तो मुनीर बहुत प्रेशर में है और फेस सेविंग उनको नहीं मिल रही है और कोई ना कोई मौका ज़रूर तलाशेंगे और उस पर हमला करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बता दिया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है बैटलफील्ड की वो काफ़ी हाई है और उसको भेदना इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरीके के अलर्ट्स जारी होते रहेंगे और अब ये काफ़ी दिनों तक ये मेरे को लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन बॉर्डर एरियाज़ में बनी रहेगी। बिल्कुल। आशीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आशीष, कुल मिलाकर पाकिस्तान घिरा हुआ बुरी तरीके से इसलिए है कि ना तो वो अपनी डिफेंस कर पाया और वो ऑफेंसिव एक्शन लेने की कोशिश में भारत की पिछले 2 रात से हम देख रहे हैं किस तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ रही है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश छुट भैया जिस तरह से कहते हैं ना उस तरह से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि किस तरह से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो हमारी है वो इतनी ज़्यादा है जो मुझे लगता है एंटिसिपेट भी पाकिस्तान समय रहते नहीं कर पाया था। बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की, लेकिन उसे अब पता चल रहा होगा कि टेक्नोलॉजिकली भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। और जिन इलाकों में मैं बोलना चाहूँगा, देखिए जिन इलाकों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी बड़े स्टर्डी लोग हैं, यहाँ पर लोग बड़े मजबूत हैं जो
हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि यही वो इलाके हैं जहां पर से लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में फौज में जाते हैं और जाने कितने जनरेशन से शहादत देते आ रहे हैं भारतीय अपने देश को सेफ गार्ड करने में। वहाँ के लोगों को ये क्या इस तरह से छोटे छोटे बम गिरा करके डरा पाएंगे। भारतीय फौज वहाँ पर मौजूद है, कोशिश भरसक करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर, लेकिन उसका हश्र क्या हो रहा है ये तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है। रिपल्स किया जा रहा है, रात में इतनी भरसक कोशिश की, उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाई, एक भी मिसाइल उनका हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना की कमर पूरी तरह टूट गई है और उसी का नतीजा है जो अब थोड़ी देर पहले आप दिखा रही थी कि किस तरह से भीख मांग रहे और अब कह रहे हैं कि साहब वो फेक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।